हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नीति। आई एम स्मृति एंड आज के सेशन में हम लोग करेंगे मेंस के क्वेश्चंस। तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो रहने वाला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पे, जो कि आपके मेंस एग्जामिनेशन में किस तरीके से आती है हम वो यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एंड हम लोग ऑलरेडी मॉक टेस्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के, तो वो सीरीज तो चल रही है, साथ के साथ हम लोग मेंस के भी जो क्वेश्चंस है वो करते रहेंगे। तो एक ऑलरेडी मैंने सिलॉक्स का आपको करवा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो आज उसको करेंगे और करेंगे हम लोग मॉक के फॉर्म में ही, यानी कि मॉक से ही करेंगे, जो आपका एग्जामिनेशन में लेवल आता है वही करेंगे। आई होप आप सारे सेशंस को एंजॉय कर रहे हो। एंड अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हो तो आई एम स्मृति एंड आई हैव क्लियर्ड एग्जामिनेशंस लाइक SBI एंड LIC। और पिछले 2-3 सालों से मैं आप जैसे एस्पिरेंट्स को गाइड कर रही हूँ, बी इट स्ट्रैटेजी वीडियोस, लाइव सेशंस, डिस्कशन वीडियोस और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस काफी सारी अवेलेबल हैं इस चैनल पे। आप इस चैनल के थ्रू मुझे जान सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है स्टडी नीति, यहाँ से मैं आपको मॉक टेस्ट करवाती होती हूँ। तो क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आज हम करने वाले हैं, एंड यहाँ पे 2 मॉक से करेंगे, एक तो फ्री मॉक से और एक मॉक नंबर 1 से, जो हमारा प्रीवियस ईयर का मॉक है। क्योंकि पिछले सेशन में सिलॉक्स के ने क्वेश्चन ऐसे 2 मॉक से ही किए थे, 2 सेट रहते हैं तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है। सबसे पहले हम लोग करेंगे किससे, फ्री वाले टेस्ट से कर लेते हैं। ठीक है, ये फ्री टेस्ट है, आप लोग भी दे सकते हो। तो इसमें सारे के सारे टेस्ट हैं, सारे के सारे एग्जामिनेशंस के, एक प्रीलिम्स का एक मेंस का। तो जैसे ही एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आती है यहां से आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो फॉर प्रैक्टिस। न्यू इंटरफेस में इसलिए करी क्योंकि RRB के अंदर न्यू इंटरफेस आता है। आपको स्क्रीन इस तरीके से ही दिखने वाली है पेपर में, चाहे प्रीलिम्स चाहे मेंस। हम लोग करेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर ही देख लेते हैं। आप वैसे पेपर में नहीं देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन पेपर, ये तो मॉक होता है तो इसमें आप देख सकते हो, इससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा देखना। ठीक है, 12 तक तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 17 तक तो हमने देख लिया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31। ठीक है, 29 से क्वेश्चन शुरू है। ये आपका जो है कोडेड डायरेक्शन सेंस है, यानी कि कोड की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसको डी कोड करना है और क्वेश्चंस को आंसर करना है। अब यहाँ पे देखो A@B का मतलब क्या है कि A इज टू द नॉर्थ ऑफ B। @ का मतलब नॉर्थ। हमें पता है 4 डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। 4 डायरेक्शंस होती हैं, बाकी तो उसकी जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये तो उसके साथ ही बन जाती है। मेन हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं। अब उसने बोला @ डिपिक्ट करता है नॉर्थ को। हैशटैग का मतलब क्या है, साउथ। A#B का मतलब क्या है, A इज टू द साउथ ऑफ B। B के साउथ में A है। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ लिखा होता A#B, B इज टू द साउथ ऑफ A, तो हम लोग क्या पढ़ते कि B जो है वो साउथ में है। यहाँ पे A B इस फॉर्म में दिया तो कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ने में, लेकिन अगर यहाँ पे AB और यहाँ पे BA दिया होता तो फिर उल्टा हो जाता है ना, आपको पढ़ना उल्टा पड़ता है उसको। $B का मतलब क्या है, A जो है ईस्ट में है B के। A% का मतलब क्या है, A जो है B के वेस्ट में है। अब डिजिट्स देखो, 16 मीटर नॉर्थ, 16 बन गया 22 यानी कि +6 हुआ है। 14 बन गया 10 यानी कि -4 हुआ है साउथ में। हर बार ऐसे करेंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो +6 करेंगे, साउथ में जाएंगे तो -4 करेंगे, इधर से +9 हुआ तो ईस्ट में जाएंगे तो +9 करेंगे, और वेस्ट में आए तो -7 करेंगे। ठीक है, जैसे इसने बोला हमने वैसे ही डिपिक्ट किया, और वो ही हर एक क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें लगेगा, यानी कि इसके अंदर। $B का मतलब क्या है, A इज टू द साउथ ईस्ट। हैशटैग मतलब साउथ है और डॉलर मतलब ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट बन गया, साउथ ईस्ट ऑफ B। अब A एंड B और C का मतलब क्या है, A जो है मिड पॉइंट, B और C का है। सब सही चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने डिकोड कर लिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चारों डायरेक्शंस बनानी है। चारों डायरेक्शंस बनानी है इस तरीके से। ये नॉर्थ है, इसके आगे @ लिख देंगे। @ का मतलब नॉर्थ है, हैशटैग का मतलब साउथ है,
डॉलर का मतलब ईस्ट है और परसेंटेज का मतलब वेस्ट है। अब एट द रेट में +6 हुआ था, +6 लिखेंगे। हैशटैग में -4 हुआ था, -4 लिख देंगे। इसमें +9 हुआ था और इसमें -7 हुआ था। इस तरीके से लिखेंगे कि कोई भी डायरेक्शन चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग माइनस प्लस कर लेंगे। अब G @T का मतलब क्या है? @ मतलब नॉर्थ। G इज टू द नॉर्थ ऑफ T। G जो है T के नॉर्थ में है और कितना है? 6 लिखा है, तो +6 और कर दो, यानी कि G T के 12 मीटर नॉर्थ में है, 12 मीटर नॉर्थ में। ये पॉइंट T बना देते हैं यहां पे, इसके 12 मीटर नॉर्थ में G बन जाएगा। उसके बाद बोलता है कनेक्ट कर लो। यहां पे कनेक्ट नहीं हो रहा, G या T नहीं है, यहां पे T आ गया। $T का मतलब क्या है? डॉलर का मतलब है ईस्ट। H जो है T की ईस्ट में है, 7 लिखा है, तो 7 + 9 करेंगे यानी कि 16। दैट मीन्स H इज टू द 16 मीटर ईस्ट ऑफ T। तो 16 मीटर ईस्ट में हम लोग बना देंगे H। अब H को यहां से कनेक्ट कर लो, H हैशटैग हो। हैशटैग का मतलब है साउथ -4, -4 कर दो। H इज टू द साउथ ऑफ O, कितने मीटर पे? 6 मीटर पे। साउथ ऑफ O 6 मीटर पे। इसका हाफ हो जाएगा ना, 12 का हाफ 6 हो जाएगा। आगे बोलता है O परसेंटेज M। परसेंटेज का मतलब वेस्ट। O जो है वेस्ट में है किसकी? M की 17 मीटर। हमें -7 करना है यानी कि 10 मीटर्स बन जाएगा। वेस्ट में है तो ये इधर हो जाएगा, M 10 मीटर्स पे। उसके बाद L हैशटैग M। हैशटैग का मतलब क्या है? साउथ -4, -4 यानी कि 14। तो L इज टू द 14 मीटर साउथ ऑफ M। 14 मीटर साउथ। 6 हमने यहां से बनाया, 8 और बना दो। टोटल 14 हो गया। L $S। डॉलर का मतलब है ईस्ट। L ईस्ट में, S के 9 मीटर, +9 कर दो यानी कि 18 हो जाएगा। 18 होगा तो 10 तो यहां से आ गया, 8 और कर दो यानी कि इसका मिड पॉइंट, 16 का मिड पॉइंट 8 होता है ना, तो यहां पे हमारा बन जाएगा S 18 मीटर पे। ठीक है, आई होप आप सबको इतना क्लियर होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखो। हाँ, इतना ही है क्या? इतना ही है, ठीक है। तो डायग्राम हमारे पास क्लियर है, आप अपना डायग्राम चेक कर लो इसके थ्रू, और फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं अपने। पहले क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ये इजी था ये वाला, बस डिकोड करना आना चाहिए हमें। पहले क्वेश्चन में बोलता है H एंड TH, मतलब H जो है मिड पॉइंट है T और H का, T और H का मिड पॉइंट है X। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू L? X की डायरेक्शन L के रिस्पेक्ट में, मतलब L से हमें X को देखना है। L से हमें X को देखना है, मतलब हम नॉर्थ जाएंगे और वेस्ट जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे और वेस्ट जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ X विद रिस्पेक्ट टू L। तो नॉर्थ वेस्ट को हम लोग ने क्या बोला था? नॉर्थ का साइन क्या था? नॉर्थ का साइन था @ और वेस्ट का साइन था परसेंटेज, तो @%। ऑप्शन नंबर A। मैं 1 मिनट ना फैन ऑफ कर दूं, लाइट नहीं थी तो मैंने फैन ऑन किया हुआ था। ठीक है, @% का मतलब क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन S एंड H? S और H का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, सीधे सीधे रास्ता ना हो तो ये S यहां तक आ जाएगा ना। देखो S और H का, ये बन गई हमारी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। यहां तक बेस हमारा 10 था, ऊपर तक 10 था, तो बचा हुआ ये 8 हो गया। यहां तक देखो ये 6 था, तो बाकी का बचा हुआ कितना हो गया? 8 हो गया। ये 6 था तो ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। अब ये देख लो कितना आ जाएगा, 64 64 128 √128। अप्रोक्सीमेट निकालना, टू रूट हमारे पास 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इसके नियरेस्ट आ जाएगा 11, क्योंकि उसने अप्रोक्सीमेट पूछा था।
4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द पोजीशंस। हमें ये डिफाइन करना है कि कौन ऑड वन आउट है। हमें ना इनकी डायरेक्शन देखनी है, कौन कौन सी डायरेक्शन यूज हो रही है। एस जी की देखनी है तो एस से जी देखेंगे। एस से जी क्या है? नॉर्थ वेस्ट। ओ से एल साउथ ईस्ट। MHTO, M से H साउथ ईस्ट। T से O नॉर्थ ईस्ट। L और S सीधा सीधा है। सब बाकी सब के सब या तो डबल डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये वो वेस्ट, ये वो ऐसे करके आ रहा है ना, तो मतलब डबल डायरेक्शन यूज हो रही है बाकी चारों में, और एल और एस में सिर्फ एक ही डायरेक्शन यूज हो रही है विच इज ईस्ट। तो एल और एस क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला टेस्ट था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। अब हम लोग कर लेंगे इसको एग्जिट सबमिट करें क्या? ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं मॉक नंबर 1। टू 2022 का ओपन अभी है क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन अभी आया नहीं है, इसलिए बाकी ओपन नहीं हुए हैं। तो मॉक टेस्ट नंबर 1 कर लेंगे हम लोग। आई होप आपको पहला सेट समझ में आ गया हो। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे न्यू इंटरफेस में। ये देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है। आई होप अच्छा क्वेश्चन हो। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास दो लोग हैं, मनो और युवा, और इनका दे रखा है ये जो है वॉक करते हैं राइट लेफ्ट साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी डायरेक्शन में। ठीक है, एक बार हिंदी वाले देख लो, फिर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ठीक है, काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब दो लोग आ जाते हैं, तो इनको डिकोड करना बहुत ईजी है, वो हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। देख लिया सबने? देखो ठीक है, इस पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन नहीं है। मनु जो है 11 मीटर वॉक करता है नॉर्थ की तरफ। मान लो मनु यहां से चलता है, 11 मीटर वॉक करेगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, फिर उसने राइट टर्न लिया। अब आप ऐसे जा रहे हो तो आपका राइट इधर बनेगा, राइट टर्न लिया 6 मीटर पे, एंड देन ही टर्न्स टू द राइट अगेन। अब यहां वो ऐसे जा रहा है, आप इस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, यहां वो ऐसे जा रहा है, वो राइट टर्न कहां जाएगा? राइट टर्न उसका नीचे जाएगा, लेफ्ट टर्न उसका ऊपर जाएगा ना। हाथ रख के देख लो अपने, लेफ्ट और राइट ऐसे जाएगा। तो राइट टर्न उसने फिर लगाया और वो चलता है 20 मीटर टू रीच पॉइंट टी। ठीक है, जहां से उसने फिर से राइट लिया, अब आप ऐसे खड़े हो, राइट इधर हो जाएगा आपका। जब भी नॉर्थ डायरेक्शन है तो राइट और लेफ्ट आपका सेम होगा, साउथ में उल्टा हो जाएगा, और ईस्ट में भी, ईस्ट और वेस्ट में भी उल्टा सीधा हो जाएगा। आप उस डायरेक्शन में अपने आप को रख के देख लिया करो। अब यहां से वो राइट मुड़ा तो राइट इधर तो नहीं जाएगा, इधर जाएगा 17 मीटर। देन ही वॉक्स 12 मीटर आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न। अब यहां से उसने फिर राइट टर्न लिया, राइट टर्न लिया मतलब ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ हो गया 17 मीटर, तो यानी कि यहां कहीं बीच में आ जाएगा। नहीं 12 मीटर ना, 12 मीटर चला ना वो। 1 मिनट, तो ये 11 था तो ये 9 हो गया, थोड़ा सा ऊपर जाएगा 12 मीटर। 12 मीटर चल गया। उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 मीटर टू रीच पॉइंट आर। अब यहां से फिर वो राइट चलता है और 8 मीटर पे जाता है टू रीच पॉइंट आर। अब ये देखो, ये 6 मीटर था, ये 6 था, ये 17 है, तो यानी कि यहां तक तो हमारे पास 6 मीटर आ रहा है, बाकी बचा हुआ ये कितना हो गया? 11 मीटर। इसको पूरा करके देख लो लाइन को, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया। अब उसने बोला राइट 8 और चलता है, तो 11 से तो कम ही चलेगा ना, तो थोड़ा सा पहले रुक जाएगा, यहां पे ये रुक जाएगा।
टू रीच पॉइंट आर। ठीक है, सबको समझ में आ गई। अब देखो अगला है युवा स्टार्ट्स वॉकिंग 7 मीटर एंड टर्न्स टू द लेफ्ट। अब मेरे को ये नहीं पता युवा कौन से पॉइंट से चल रहा है, कहां से राइट ले रहा है, कहां से लेफ्ट ले रहा है। मुझे ये पता है कि लास्ट में वो आर पे पहुंच जाता है, लास्ट में वो आर पे पहुंच जाता है, तो आपको आर से ही कनेक्ट करना है। आप ना रफ डायग्राम साइड में बना लो। वो फाइनली आर पे पहुंचता है, आर यहां पे है, फाइनली वो आर पे पहुंचता है। उल्टा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फाइनली आर पे पहुंचता है और आर पे आने के लिए उसने 14 मीटर साउथ चला। आर पे आने के लिए उसने 14 मीटर साउथ चला, यानी कि 14 मीटर साउथ चला था। उससे पहले देखो उल्टा पढ़ लो इसको। 14 मीटर साउथ चलने के लिए उसने राइट टर्न लिया था, मतलब ये राइट टर्न पे है, तो वो ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, तभी उसने 14 मीटर साउथ राइट टर्न पे लिया ना। ठीक है, यही बोला है ना। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 14 मीटर साउथ टू रीच पॉइंट आर, ऐसे आया होगा। उससे पहले ही टेक्स अ राइट टर्न अगेन एंड वॉक्स फॉर 21 मीटर स्ट्रेट। अब यहां से 21 मीटर वो चला था और उससे पहले भी उसने राइट टर्न लिया था, यानी कुछ यहां से उसने राइट टर्न लिया होगा। ठीक है, उससे पहले देख लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट वाई ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 7 मीटर। यहां से भी उसने राइट टर्न लिया था, तो राइट टर्न लेने के लिए कुछ ऐसा चला होगा वो। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट वाई, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। आर से चला था, राइट उसने लिया, 14 मीटर पहुंच गया। उससे पहले 21 मीटर राइट टर्न पे चला था। उससे पहले 7 मीटर वो चला था, राइट टर्न लिया। फ्रॉम पॉइंट वाई ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 7 मीटर, यानी कि ये वाई पॉइंट है, वाई से उसने राइट टर्न लिया। उससे पहले क्या है, फ्रॉम एंड देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन टू वर्क फॉर 10 मीटर टू रीच पॉइंट वाई। अब पॉइंट वाई के लिए उसने लेफ्ट टर्न लिया होगा। लेफ्ट टर्न लिया होगा तो लेफ्ट कैसे लिया होगा उसने वाई पहुंचने के लिए? अगर इधर से जा रहे हैं तो राइट आएगा, इधर से नीचे आ रहा है तो राइट इधर आएगा, और इधर से आ रहा है तो लेफ्ट आएगा, कुछ ऐसा। एंड युवा स्टार्ट्स वॉकिंग 7 मीटर स्ट्रेट, टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक्स फॉर 13 मीटर एंड टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन। देखो ऐसा सा बनेगा। उल्टा बनाया तो ऐसा बना, सीधा बनाया तो कैसा बनेगा? युवा ने स्टार्ट किया 7 मीटर स्ट्रेट, हम मानेंगे ऊपर की तरफ गया वो, ठीक है। युवा ने यहां से स्टार्ट किया 7 मीटर स्ट्रेट, टेक्स अ लेफ्ट टर्न, वॉक 13 मीटर एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न अगेन। फिर से लेफ्ट टर्न लिया, लेफ्ट इधर हो जाएगा, वॉक फॉर 10 मीटर। ठीक है, ये वाई आ गया, वाई से उसने राइट टर्न लिया और राइट टर्न लेके वो जाता है 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर, और यहां से फिर से राइट टर्न लेता है वो। यहां से राइट टर्न लेगा नीचे की तरफ, 21 मीटर स्ट्रेट जाता है। ठीक है, 21 मीटर स्ट्रेट जाता है। उसके बाद उसने फिर से राइट टर्न लिया और पहुंच जाता है एंड वॉक्स 14 मीटर साउथ टू रीच पॉइंट आर। अब देखो ये हमने डायग्राम बनाया जैसे उसने स्टार्ट किया। अब इसने क्या बोला कि उसने 14 मीटर साउथ चला और यहाँ पे हमारा 14 मीटर वेस्ट आ रहा है। आप इस डायग्राम को उल्टा कर दो। अगर आप स्टार्ट से बना रहे हो, अगर आप बिल्कुल शुरुआत से बना रहे हो, आप इस डायग्राम को ऐसा घुमा दो तो यार साउथ में आ जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके का बनेगा ना, ऐसा जैसा इसमें बना था, कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई? उल्टा आएगा ना ये, कुछ ऐसा, ऐसा, सॉरी।
कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कनेक्ट कर लेते हैं इसको। मुझे आर से कनेक्ट कर रहा है, आर से मुझे कनेक्ट करना है, तो कैसे जाऊंगी मैं? ऐसे जाऊंगी ना, आर से कनेक्ट करना है तो। ये देखो कहाँ गड़बड़ करी मैंने। अच्छा वही बना दिया ना मैंने, सॉरी उल्टा नहीं किया ना। उल्टा मुझे करना है तो ये बन जाएगा ये साउथ, ये 7 मीटर बनेगा और ये नीचे आ जाएगा क्या? ये पॉइंट आ रहा है ना, तो ये नीचे आ जाएगा और फिर ये, तो ऐसा ही बन जाएगा ये। ठीक है, तो आर से चलाएंगे। मुझे जाना है आर से 14 मीटर। तो ये था कितने, 12 मीटर। यहां तक हमारे पास 12 है, तो ऊपर बचा हुआ 8 हुआ। मुझे जाना 14 मीटर, यानी कि इसको क्रॉस कर लेगा ये 14 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहां से वो जाता है 21 मीटर, यहां से आता है वो 7 मीटर, फिर वो कितने मीटर आता है यहां से, वाई से, तो 7 meters take a left turn, 13 meter and then take a left turn again, 10 meter to reach point y। ठीक है, ऐसा बन जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 7 और यहां से मुझे जाना है 10, तो ये पूरा 21 है, ये 8 है, यानी कि ये भी हो गया 8, ये हो गया कितना 13, यहां से मुझे जाना है 10 मीटर। उसके बाद नीचे आना मुझे कितना 13 मीटर, 13 मीटर आना है, तो उसका मतलब हुआ ये पूरा 14 था, तो ये नीचे जाएगा ना 13 मीटर और इधर से 7 मीटर। यहां से कौन शुरू करता है, युवा। तो आप इसको उल्टा बना के देख लोगे तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, सीधा बना के देखोगे तो डायग्राम आपको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको आर से कनेक्ट करना है। ये उल्टा बनाया था तो ऐसा बना, सीधा बनाएंगे तो अगर आप नॉर्थ से शुरू करते हो तो आपका थोड़ा उल्टा करना पड़ जाएगा, अगर आप लोग जाते ही इस डायरेक्शन में हो तो फिर सीधा सीधा डायग्राम इससे भी बन जाएगा। ठीक है, मैंने यहां से शुरू किया था नॉर्थ की तरफ, आप ऐसे शुरू करोगे तो आपका सीधा सीधा बन जाएगा। ये देखो यहां से शुरू किया था इसने ऐसा। आई होप ये क्लियर होगा। ये कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट मेंस में टाइम दोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ युवा विद रिस्पेक्ट टू मनो। मनो से युवा पे जाना है, तो मनो से युवा पे जाना है। अब यहां पे डिस्टेंस नहीं मुझे पता ना, ये पूरा 20 था जिसमें से ये 12 था और ये 8 था। यहां से मैं आई थी, ये 14 था, यहां तक 7 था, यहां तक 7 था और मुझे मनो से युवा पे जाना ना, तो ये पूरा हो जाएगा कितना, ये 11 मीटर है। थोड़ा सा इसको सेटल डाउन कर लेते हैं। ये हमारे पास 12 मीटर आ गया, ठीक है, ये 8 आ गया, ये 14 आ गया। यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास 11 था, ये 11 था। ठीक है, ये पूरा 20 था, नीचे आए तो ये 7, 20 कहां से जाएगा ये? एक मिनट, ऑप्शन चेक करें कौन कौन से हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, क्या बोलता है, युवा विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मनु, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था
और इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, ठीक है। तो ये 11 मीटर पे है और ये नीचे 13 मीटर पे है ना, तो ये तो नीचे ही जाएगा, 11 मीटर से तो नीचे ही जाएगा ना। दैट मीन्स ये थोड़ा सा नीचे की डायरेक्शन पे है, हल्का सा नीचे की डायरेक्शन पे है युवा। तो पहले हम साउथ जाएंगे, फिर हम ईस्ट जाएंगे। अगर वो सीधा डायरेक्शन पे होता तो ये यहां से जाता ना, यहां तो आ नहीं रहा, हल्का सा नीचे है, क्योंकि देखो ये पूरा 13 मीटर है और ये हमारे पास 20 मीटर है। ये ऑलरेडी 11 पे आ चुका है ना, ये ऑलरेडी 11 पे आ चुका है और यहां तक आ गया था हमारे पास। इधर से देखे तो 7 और 6 नीचे और बच रहा है, तो मतलब ये नीचे ही जाएगा। अगर नीचे ही जाएगा तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड टी। आर और टी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस। बेस लगा लेते हैं। इतना तो मुझे पता था 6 है, ये वाला 6, यहां तक तो 6 आ रहा था, थोड़ा सा और पता करना है। इतना कैसे करेंगे, ये देखो ये पूरा 11 है और ये ऊपर वाला 8 है, तो मतलब बचा कितना, 11 माइनस 8 3, तो ये 3 हो जाएगा। ये 8 है, ये पूरा 11 है, तो 11 माइनस 8 मतलब ये पोर्शन 3 का हो गया और ये पोर्शन 6 का हो गया, तो मतलब नीचे का बेस आ गया 9। परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, ये वाली 12, तो 81 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 225। किसका रूट होता है, 15 का। They are standing at final point in the evening, then in which direction is Yuva's shadow falling with respect to Manu? अगर वो इवनिंग टाइम में खड़े हैं दोनों, तो उनकी जो स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उनकी जो शैडो है वो कहाँ पे फॉल करेगी। देखो जब इवनिंग टाइम होता है तो सन वेस्ट में सेट होता है, यानी कि सन हमारे पास इस साइड में होगा ना, राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, मतलब सन की डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगी, है ना। अब ये देखना है कि ये खड़े कैसे हैं। दे आर स्टैंडिंग एट फाइनल पॉइंट इन द इवनिंग, इन विच डायरेक्शन इज युवा शैडो फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू मानो। युवा की डायरेक्शन मानो के रिस्पेक्ट में किस तरफ फॉल कर रही है। तो अगर वो इस तरफ, अगर वो ऐसे खड़े हैं तो उनकी शैडो पीछे जाएगी ना। अगर सन आगे से आ रहा है तो शैडो थोड़ी सी पीछे बनेगी ना। अगर वो इवनिंग टाइम में खड़े हैं, हम मान लेते हैं वो वेस्ट डायरेक्शन, मतलब वेस्ट को फेस करके खड़े हैं सन की तरफ, इस डायरेक्शन में। अगर युवा आगे देख रहा है तो उसकी थोड़ी सी शैडो पीछे जाएगी ना, और मानो के रिस्पेक्ट में शैडो किधर आ रही है, उसके तो फ्रंट में। मान लो युवा की शैडो इस तरफ बनेगी, तो मानो के रिस्पेक्ट में शैडो कहाँ बन रही है, उसके सामने बनेगी ना। मानो के सामने युवा की शैडो बनेगी, तो दैट मीन्स उसके फ्रंट में बनेगी। ठीक है, बाकी तो हमारा इतने ही क्वेश्चंस थे इसके। आई होप आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन समझ में आ गया हो। एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन सिंपल था, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था। आई होप आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर मिलेंगे। एंड जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हो वो नोटबुक सीरीज से प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, क्विज फॉर्मेट में रहेगी। एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक कर लेना। एंड फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, तो उनको भी देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड लक, स्टे हैप्पी, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। बाय।